रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम सबक नंबर 7 यौम दिफा की पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी भी नोट करवाऊंगी, लेकिन जो अल्फाज मानी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं वो आपकी किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 138 पेज नंबर 138 पर है। अब वहाँ से देख कर लिखेंगी, ठीक है। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे सबक यौम दिफा की। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। यौम का मतलब है दिन और दिफा का मतलब होता है हिफाजत करना। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जरी का मतलब ही बहादुर होता है, छक्के छुड़ा देना, बदहवास कर देना। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में रोज़ का मतलब होता है दिन। इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून यानी जोश और जज्बा सर्द पड़ गया, यानी जोश ख़त्म हो गया या ठंडा पड़ गया, और इसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ाना इल्तिजा करना कि फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश की। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोटो स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इमसाल का मतलब होता है इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। आगाज़ यानी इब्तदा या शुरू होने में। स्टेडियम में तमाशाई देखने वाले जोक दर जोक, इसका मतलब है गिरोह दर गिरोह, आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस यानी वक्फ की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। नशिस्तें यानी कुर्सियाँ। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ यानी इब्तदा हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों का मतलब होता है फ़ौज का ही हिस्सा की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। परचम कहते हैं झंडे को। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, मर्द मुजाहिद जहाद करने वाला आदमी, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक मतलब आहट और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग यानी जज्बा, सरमस्ती यानी जोश पैदा कर रहे थे। मार्च पास के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फ़ौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा लीं और मुहाज पर डट गए। मुहाज यानी मैदान जंग डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोलकर नीचे रखा और फिर 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते थे। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर था, हैरत अंगेज़ हैरानी पैदा करने वाला, कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। दाद देना, हौसला अफजाई करना, शाबाश देना। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दाद तहसीन दी यानी तारीफ़ की। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। सहर अंगेज़ यानी जादू का असर रखने वाला या जादू का असर पैदा करने वाला। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया, सिक्का बिठाना रोब कायम करना, कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। दाद यानी तारीफ़ या शाबाश। इसने दोनों जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे यानी उलट थे एक दूसरे से। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी पर पुश्त यानी अपनी कमर पर अपने दोनों पाँव अटका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलना शुरू कर दी। मगर मजाल यानी हिम्मत, जो इस जवान के पाँव में ज़रा सा भी खम आया, खम आना बालाना। दोनों जीपें अपनी जगह पर खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान
کے جسم میں جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ فخر مطلب ناز ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھنا یعنی برے ارادے سے دیکھنا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود یعنی تباہ و برباد یا تباہ۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اب اس کا کتاب کا کام دیکھیے۔ سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 17 روز۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی؟ 3 سیکنڈ۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1965 میں۔ اسٹوڈنٹس، ہماری پڑھائی ختم ہو گئی اور میں نے آپ کو کتاب کا کام بھی کروایا ہے۔ آپ نے خود بھی اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی اپنی بک میں ضرور لکھنے ہیں، اور جو کاپی پہ لکھنے ہیں وہ آپ کی بک کے آخر میں موجود ہیں، وہ آپ نے وہاں سے اپنی کاپی میں نوٹ کر لینے ہیں۔ سبق کو دھیان سے پڑھیے گا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ اس میں محاورات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔